हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ शेयर्स एंड रीइशू ऑफ शेयर्स एंड फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर आप किस प्रकार से शेयरों को जो है वो जब्त किया जाता है और फिर उनको जब्त करने के बाद फिर रीइशू किया जाता है और जो बैलेंस अमाउंट है उस प्रकार से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का पार्ट ए और पार्ट बी आपके सामने जो है वो करेंगे। सब क्वेश्चन नंबर 29 का पार्ट ए मैं आपके सामने पहले पढ़ूंगा, फिर क्वेश्चन नंबर 29 का पार्ट बी पढ़ूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 29, गिव जर्नल एंट्री रिकॉर्डिंग द फॉरफिटेड एंड रीइशू ऑफ शेयर्स। भारत कंपनी forfeited 60 share of ₹10 each, called up to Ramesh. He paid on the share of ₹3 per shares on application, but could not pay 3 on allotment, 4 on calls. These shares were issued to Mahesh at the rate of ₹8 per share. Issued at this reissue at जो है वो डिस्काउंट पे किए, 2 रुपए डिस्काउंट पे। तो आप इस क्वेश्चन के अंदर आपने देखा जो इसका ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 29 का कि 60 शेयर फॉरफिट किए, जिसमें से केवल मात्र आपको ₹3 एप्लीकेशन के मिले, ना आपको अलॉटमेंट के ₹3 मिले और ना ही आपको फर्स्ट कॉल के जो है कॉल्स के जो है वो ₹4 मिले। इनका इसके कारण जो है वो शेयरों को जब्त कर लिया और इन शेयरों को ₹8 पर शेयर के हिसाब से रीइशू कर दिया। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे? सबसे हम इसको जर्नल एंट्री करने को बोला, तो जब भी कभी किसी की जर्नल एंट्री करते हैं ऊपर लिखते हैं जर्नल एंट्रीज, पहला कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर्स का, फिर डेबिट अमाउंट और फिर क्रेडिट अमाउंट इन रुपीस। फर्स्ट एंट्री की जाएगी जब शेयर को जब्त किया जाता है, कॉल्ड अप अमाउंट से शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है। शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे आप कॉल्ड अप अमाउंट से 60 शेयर का एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। आप सभी जानते हैं शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा ₹600 से, 600 से शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया जाएगा। फिर आप सभी जानते हैं कि अलॉटमेंट के जो पैसे नहीं मिले 60 शेयर के ₹3 के हिसाब से आपको अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले, दैट मीन्स की ₹180 आपको अलॉटमेंट के प्राप्त नहीं हुए। इसी प्रकार से आप सभी जानते हैं कि कॉल्स के 60 शेयर्स के ₹4 के हिसाब से आपको नहीं मिले, इसका मतलब है आपको 4 जो आपका 240 जो आपको वो कॉल्स शेयर कॉल्स के नहीं मिले, और जो पैसा मिलता है उसको आप शेयर फुट में डालते हैं। 60 शेयर का केवल मात्र एप्लीकेशन का पहला पैसा मिला था, यानी कि ₹3 मिले, तो 60 शेयर के ₹3 के हिसाब से ₹180 जो है आपको प्राप्त हुए। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आप इसकी रिलेशन लिखेंगे, आप लिखेंगे बीइंग शेयर फॉरफिटेड। फिर इन शेयरों को रीइशू किया, रीइशू जो किया आपने वो 60 शेयर्स का ₹8 के हिसाब से 480 आपको लॉस हुआ, 60 शेयर का ₹2 के हिसाब से, दैट मीन्स की 120। फिर आपने क्या किया जी, इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया, तो फिर आपने इसकी एंट्री करी शेयर फॉर्म अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व टू शेयर कैपिटल, अर्थात इसकी एंट्री जो है वो आपने शेयर कैपिटल में जो ट्रांसफर करी रीइशू करने के बाद शेयर कैपिटल जो आपकी क्रेडिट होगी वो होगी 600 से। अर्थात जब आपने शेयरों को रीइशू किया तो आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग शेयर रीइशू, कितने जी 480, 120 और 600। फिर फॉरफिटेड शेयर्स का जो आपका जो ड्यू टू लॉस आपको लॉस हुआ, टोटल आपको प्रॉफिट हुआ था 180 और लॉस हुआ आपको ड्यू टू रीइशू 120। इसका मतलब है कि जो आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब शेयरों को जब्त करते हैं तो कैपिटल प्रॉफिट होता है, कैपिटल प्रॉफिट को जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। जब आप इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो आप एंट्री करेंगे शेयर फुट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व एंड ₹60 और ₹60। इस प्रकार से आपने जो इसकी रिलेशन लिखी बीइंग फॉरफिटेड ऑन रीइशू शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो इस प्रकार से जो है ये था जी क्वेश्चन नंबर 29 का ए पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 का बी पार्ट। भारत कंपनी फॉरफिटेड 30 शेयर ऑफ ₹10 each. 7 called up of KK could not pay 2 per shares on these shares. Out of these, 15 shares were issued to are fully paid up at as ₹6 per share.
तो सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर पता होना चाहिए कि आपने जो है 30 शेयर फॉरफिट किए, जिसमें से आपने 15 शेयर जो है रीइश्यू किए। तो 15 शेयर का आपको रीइश्यू का जो फॉरफिट अमाउंट है वो निकालना पड़ेगा, और कितना पैसा आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो उसको भी निकालना पड़ेगा। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे, बी पार्ट में आप क्वेश्चन नंबर 29 का बी पार्ट जनरल एंट्रीज करेंगे, डेट पार्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। पहली एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा 30 शेयर्स का 7 रुपीज के हिसाब से कार्ड अप है, 30 शेयर का 7 रुपीज के हिसाब से 210 रुपीज। और आप सभी जानते हैं कि शेयर कार्ड्स का 2 रुपीज के हिसाब से नहीं मिला, अर्थात 30 शेयर का 2 रुपीज के हिसाब से जो आपका पैसा नहीं मिला, जो नहीं मिला उसको आपने शेयर कार्ड्स में डाल दिया, और आपको 5 रुपीज के हिसाब से मिल गया। दैट मीन्स की 30 शेयर का 5 रुपए के हिसाब से 5 रुपीज के हिसाब से जो है 150 आपको रिसीव हो गया। तो इस प्रकार से आपने इसकी जनरल एंट्री करी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कार्ड्स और टू शेयर फॉरफिटेड। इस प्रकार से इसकी नरेशन लिखेंगे, बीइंग फॉरफिटेड शेयर फॉरफिटेड। फिर आपने उन शेयरों को रीइश्यू किया, आपने फुली सारे के सारे शेयरों को रीइश्यू नहीं किया, बल्कि 50% मतलब 15 शेयर को रीइश्यू किया, और रीइश्यू किया एट डिस्काउंट मतलब 6 रुपीज के हिसाब से। दैट मीन्स की 15 शेयर का 6 रुपीज के हिसाब से 90 रुपीज। और आप सभी जानते हैं कि आपको नुकसान भी हुआ, 50 शेयर का 4 रुपीज के हिसाब से लॉस हुआ, दैट मीन्स की 60 रुपीज। उसके बाद आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे 15 शेयर का 10 रुपीज के हिसाब से, दैट मीन्स की 150। और इसकी रिलेशन लिखेंगे बीइंग फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू, कि आपने शेयरों को जो है वो रीइश्यू कर दिया, जिसके लिए आपने एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इस प्रकार से 90 रुपीज से बैंक डेबिट, शेयर फॉरफिटेड 60 रुपीज से, और शेयर कैपिटल को आपने 150 रुपीज से क्रेडिट किया। फिर जो आपका प्रॉफिट शेयर है उनमें से आपने 50% जो है रीइश्यू किए, इसलिए जो आपको लॉस हुआ वो कितना लॉस हुआ वो आप देखेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि इसका वर्किंग नोट बनाएंगे आप, तो जब आप इसका वर्किंग नोट बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि वर्किंग नोट में आप नंबर ऑफ शेयर्स जो है आपने फॉरफिट किए 30 शेयर्स का फॉरफिट अमाउंट है 150। 1 शेयर का जो आपका फॉरफिट अमाउंट बनेगा वो बनेगा जी 150/30। और इसी प्रकार से जो आपका 15 शेयर्स हैं और 15 शेयर्स का आपका फॉरफिट अमाउंट बनेगा 150/30 मल्टीप्लाई बाय 15, दैट इज 75। और आपका जो लॉस हुआ लेस जो आपका इसका लॉस हुआ ड्यू टू रीइश्यू, लॉस ड्यू टू रीइश्यू से जो आपको लॉस हुआ वो जी आपको 60 रुपीज। इसका मतलब जो आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, अर्थात जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा वो ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल रिजर्व में जो आपका अमाउंट आएगा 75 माइनस 60, दैट इज 15 रुपीज। दैट मीन्स की 75 माइनस 60, क्योंकि 75 जो है वो 50 हुआ। अगर 300 का अगर 150 है 30 शेयर्स का, तो 15 शेयर का आएगा 75, 75 में से आपका लॉस हुआ था 60 रुपीज का। इसका मतलब आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया 15 रुपीज और 15 रुपीज। तो नरेशन लिखी फिर कि बीइंग फॉरफिटेड ऑन रीइश्यू शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर नेक्स्ट नोटिफिकेशन। बेल आइकन इसलिए दबाएं कि सबसे पहले अगली वीडियो जब भी रिलीज हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।